नमस्कार, मेरा नाम सानू झा है और आप न्यूट्रल जर्नलिज्म का एक खास कार्यक्रम पंचायत चुनाव के अंतर्गत नेताजी कहीं देखना शुरू कर चुके हैं। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, तत्काल के लिए आप हमारे रहनुमा भी बन चुके हैं। हमारे बगल में एक नवोदित और नवीन नेता है। इनका नाम नवीन नहीं है, मैं बता देता हूँ। इनका नाम है राजीव कुमार शर्मा उर्फ बबलू शर्मा से ये इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं, प्रख्यात हैं। बेहट दक्षिणी पंचायत में अभी इनकी दावेदारी है मुखिया पद के लिए और इनका जो छाप है वो चिमनी छाप है। एडवर्टाइज नहीं कर रहा हूँ, इनका जो भी कुछ है वो बता रहा हूँ। हमारे साथ अभी राजीव जी हैं। इनसे हम तमाम चीज़ों पे बातचीत करने के लिए आए हैं। इससे पहले जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं उनका भी वीडियो आ जाने वाला है, उसे भी बड़ा मुस्तैदी से देखिएगा और इनका क्या विज़न है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल न्यूट्रल जर्नलिज्म पे। धन्यवाद जी। विज़न क्या है मैंने जब ऑफ द कैमरा आपसे पूछा, जहाँ तक हम लोग अभी तक गए हैं, जितने भी जनप्रतिनिधियों से मिले हैं, तो उन लोगों से अगर पूछते हैं कि अपना मैनिफेस्टो बताइए तो उन्होंने बताया, लेकिन आपने कहा कि मैनिफेस्टो नहीं है, हम अंदरूनी विकास करना चाहते हैं। क्या विकास का क्या विज़न क्या है? पहला चीज़ तो है कि पंचायत चुनाव में अगर मान लीजिए हम हर वर्ग से जुड़ना है, इसी संदर्भ में यहाँ आए हुए हैं, चुनाव मैदान में आए हैं कि पंचायत के हर वर्ग से जुड़े, समाज से जुड़े। रहा पंचायत में जो है बहुत तरह का समस्या है, तो मान लीजिए बहुत सा सरकार का योजना है, जैसे कि कौशल विकास कार्यक्रम हुआ या मेक इन इंडिया हुआ, या बहुत तरह का चीज़ है जो लघु उद्योग जो है, जो कि पंचायत स्तर पर संभव है, जो कि होने से जो है महिला का सशक्तिकरण या पंचायत का विकास हो सकता है। तो इस तरह का कार्य योजना जो कि कहीं मैंने उसका चर्चा भी अभी नहीं है, तो उस तरह का कार्य योजना अगर होगा, तो अगर उसका इम्प्लीमेंट होता है तो ये पंचायत स्तर पर एक बहुत बड़ा उपलब्धि होगा। आपने कहा कि जो सरकार की योजना है उस सरकार की योजना को यहाँ पे लाना है, चाहे वो मेकिंग इंडिया का योजना। लेकिन अगर इस पंचायत की समस्याओं को अगर आप देखते हैं तो जल जमाव की सबसे प्रमुख समस्या देखी जाती है और तमाम जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उन लोगों का यही कहना होता है कि देखिए जो कोर जो इसकी समस्या है वो जल जमाव है। चाहे वो आप मार्केट का ले लें या इसी पतराही और इसी के इर्द गिर्द में आप देखें तो जल जमाव की बहुत ज़्यादा समस्या है। इस पर क्या कहना हो? जल जमाव का समस्या तो सर्वविदित है। यहाँ तो जल जमाव के चलते तो ये स्थिति हो गया है कि बहुत सा व्यक्ति जो है माने मार्केट से पलायन करने के लिए भी सोच रहे हैं, या बहुत सा माने आउटर भी एरिया जो है, खासकर जो ये रेलवे का काम हुआ उसके कारण जो है दोनों तरफ पानी का जल जमाव हो गया है। तो जल जमाव की समस्या के लिए इसका जो है स्थानीय स्तर पर जितना भी व्यक्ति हैं जो मान लिए हैं, वो लोग उन लोग के साथ मिल के अगर इस समस्या का निदान करने का प्रयास किया जाता तो शायद अभी जो किया गया नाला का निर्माण या ये जो कि बहुत ज़्यादा प्रभावी नहीं है, और सब स्थानीय व्यक्ति के साथ मिल के अगर किया जाता तो निश्चित रूप से उतना ही प्राकलित रास्ते में इसका निराकरण संभव था। तो अगर हम आते हैं तो निश्चित रूप से जो भी स्थानीय स्तर पर जो भी प्रमुख व्यक्ति हैं या जो भी उम्रदराज व्यक्ति हैं जिनके पास अनुभव है, सबके साथ बैठ के इस समस्या का निराकरण करने का प्रयास करेंगे और निश्चित रूप से इस समस्या का निराकरण हो जाएगा। ये आप कहते हैं कि जल जमाव की समस्या अगर आपको जनता इस बार मुस्तकबिल साधने में अगर आपको साथ देती है तो आप जल जमाव की समस्या को जड़ से समाप्त करने की अपनी कमर में कुगत रखते हैं। हाँ, नहीं, हम नहीं, सब आदमी मिल के प्रयास करेंगे। स्थानीय भी व्यक्ति जो हैं वो सब मिल के प्रयास करेंगे। अब सभी काम के लिए हम सरकार को तो दोषी नहीं कर सकते हैं। यहाँ हर काम के लिए कि भाई सरकार नहीं कर रहा है, पहले हम लोग स्थानीय स्तर से प्रयास करेंगे और निश्चित रूप से समस्या का निराकरण सब मिल के कर लेंगे। जी। जहाँ तक आप लोगों से मिलते होंगे, जाते होंगे, अभी क्षेत्र भ्रमण आप लोगों का चलता है, 3 दिनों के बाद ये इंटरव्यू मुझे मिला है। आज ऐसा हुआ कि मिलना हुआ, और जहाँ तक आप लोगों से मिलते होंगे, लोगों का क्या मोटिव देख रहे हैं इस बार? लोग का मोटिव तो है पंचायत चुनाव चूँकि बहुत स्थानीय स्तर पर होता है, तो इसमें लोग का तो मोटिव समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। नहीं, ये देखते होंगे ना कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनके सपोर्ट में लोग बोल रहे हैं या उनके विकास कार्यों को सपोर्ट में देख रहे हैं,
या फिर वो लोग बदलना चाहते हैं, जहाँ तक आप घूमते होंगे क्षेत्र में? देखिए, सबसे बड़ा चीज़ है कि कोई भी जनप्रतिनिधि है उनके बारे में हम कुछ कमेंट नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि मान लिए जो भी हैं इसके पहले जनप्रतिनिधि हैं वो भी अपना स्तर से वो कार्य किए ही। अब क्या किए नहीं किए वो चीज़ नहीं, कार्य करने का प्रयास किए ही होंगे। अब मान लीजिए सभी के अनुकूल नहीं कर पाए, इसके लिए उनका मान लीजिए कहीं विरोध है, कहीं ठीक भी है, सब तरह का माहौल रहता है। इसलिए स्थानीय जो भी जनप्रतिनिधि उन पे हम कोई कमेंट नहीं करना नहीं करना चाहेंगे, चाहते। नहीं कोई जी। कमेंट नहीं करना बहुत चाहेंगे। सारे लोग, बहुत सारे जनप्रतिनिधि कमेंट तो करते हैं, लेकिन आप इन तमाम चीज़ों से बचना चाहते हैं। हमारे व्यूवर्स से जितने भी लोग हैं, जो भी पंचायत में ये रिपोर्ट जाता है, इसी पंचायत में जाएगा, क्या अपील करना चाहेंगे? उन लोग से अपील करना चाहेंगे कि आप लोग अगर हमको लाते हैं, अगर मुखिया पद के लिए अगर समझते हैं, योग समझते हैं तो हमको वोट दें, अगर नहीं योग समझते हैं तो नहीं दें। जी। अगर हम उन लायक हैं, अगर मुखिया के लिए दें, अगर हम पर विश्वास है तो उस विश्वास को हम जरूर कायम करेंगे। हर हाल में उनका जो भी विश्वास हमारे प्रति अगर होगा, हमको अगर वोटिंग करते हैं तो उस विश्वास को हम कायम रखेंगे। आपने कहा कि हम नेता के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे अभी आप। हाँ, जनप्रतिनिधि के बारे में। जनप्रतिनिधि के बारे में। अभी आप जनप्रतिनिधि तो नहीं, आप उम्मीदवार प्रत्याशी हैं। तो इससे पहले आप भी यहाँ के जनता थे और अभी भी हैं, तो क्या देखा आपने कि मैं तो आपसे उसी जनप्रतिनिधि के लबरेज में प्रश्न पूछूंगा कि आपने क्या देखा जो आप एक आम आदमी ना होकर दावेदारी करने लगे कि हमें मुखिया बनना है? कुछ तो ऐसा देखे होंगे ना कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनका काम विफल रहा, तभी तो आप आए होंगे। अगर अच्छा होता तो नहीं आते। देखिए, जनप्रतिनिधि में अगर मान लीजिए मुखिया अगर कोई बनता है तो उसके पास कुछ तो मान लीजिए रहता है कि कुछ कार्य करने का क्षमता में तो आता है। अब जैसे जल समस्या है यहाँ, तो जल जमाव का जो समस्या है, अगर मुखिया मान लीजिए अपना स्तर से चाहे, मान लीजिए सब आदमी के साथ मिल के प्रयास करेगा तो निश्चित रूप से वो सब समस्या का निदान हो सकता है। या बहुत सा ऐसा समस्या है जैसे कि मान लीजिए हर घर शौचालय के लिए जो है मान लीजिए सरकार का योजना है, आवास की योजना। हाँ, हर घर शौचालय, हर घर में शौचालय हो, जिसके लिए कि बिहार सरकार जो है इसको ओडीएफ राज्य भी घोषित कर चुका है। लेकिन सच्चाई जो ज़मीनी हकीकत ये नहीं है। आप चले जाइएगा कहीं भी रोड किनारे, आप जाइए अगर पंचायत में घूमते होइएगा, देखते होइएगा कि कहीं कहीं तो ऐसा है कि जो कि अगर मान लीजिए 375 में रहता है, रोड रहता है, माने 12.25 फीट रहता है, जो कि दोनों तरफ से इतना गंदा कर दिया जाता है कि उसका चौड़ाई जो बीच में जो है मुश्किल से 2 मीटर बच जाता है। हाँ, तो उसमें जो है हर घर शौचालय, या तो चाहे तो जागरूकता का अभाव है, उसके चलते हमको तो लग रहा है कि जागरूकता के अभाव के चलते भी ये समस्या है। तो ये सब समस्या जो है इस सब का तो निदान किया जा सकता है। फिर प्रधानमंत्री आवास योजना भी है, उसमें भी मान लिए बहुत सा ऐसा है जो सही ढंग से उसका लाभ नहीं मिल पाया है। क्या कि अभी भी यहाँ पर जो है कमला बलान का जो है बायां तटबंध है, उसके किनारे आप जाइएगा तो देखिएगा, हमको लगता है लगभग 100-150 घर है जो कि बांध के किनारे बसा हुआ है, और जबकि वहाँ कोई भी पक्का मकान नहीं है। तो इस तरह से जबकि मान ये लिए, तो आप मानते हैं ना कि जनप्रतिनिधि का जो काम था वो उतना अच्छा नहीं था? नहीं नहीं, ये चीज़ हम नहीं कर सकते हैं। अब जनप्रतिनिधि अपना हिसाब से तो किए ही होंगे काम, बहुत लाभान्वित भी हुए होंगे, बहुत नहीं भी हुए हैं। ऐसा जवाब मैंने इतना अभी इंटरव्यू कर चुका हूँ, हम्म। ऐसा कभी नहीं सुना हूँ कि जो मध्य की बात होती है, वो जो आप मध्य की बातें कह रहे हैं कि जनप्रतिनिधि ने काम किया, कुछ तो उससे किया लोग ही है, नहीं लाभान्वित नहीं होंगे। हाँ, ऐसा जरूर नहीं किए है। ही अब होंगे, मान लिया लेकिन अब जनप्रतिनिधि नहीं है, ऐसा नहीं है। हम कभी नहीं सुने हैं किसी भी जनप्रतिनिधि। उन पे अंकुश लगाते हैं लेकिन उनके काम को श्रेय नहीं देते हैं। नहीं नहीं ऐसा नहीं, आप बहुत जगह ऐसा जाइएगा जो काम किया भी गया है। ऐसा बहुत ऐसा मोहल्ला मिल जाएगा जहाँ पहले तो जाने आने का भी जगह नहीं था, लेकिन यहाँ नहीं है कि वैसा ढलाई भी हुआ है। बहुत जगह देखिएगा रोड ढलाई भी हुआ है। अब ये आप कहिएगा कि कुछ काम काम नहीं ही नहीं किया हुआ। है, हाँ, हाँ, तो ये हाँ। चीज़ तो नहीं है। अरे जी। काम तो हुआ ही है। हाँ, वो जो है जनता या मान लीजिए समाज जो जितना उनसे उम्मीद करता था वो काम वो नहीं कर पाए हों, ये हो सकता है। जो मान लीजिए पंचायत का लीजिए या कहीं भी आप देखिए, जो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड जो है, रहने का सलीका जो है, वो ऊपर धीरे धीरे तो उठ ही रहा है, वो तो नहीं है। पहले आप जाते तो कोई घर में आपको पक्का मकान नहीं मिलता, अब आप जाइएगा तो मैक्सिमम पक्का मकान ही मिलेगा, कहीं कहीं फूस का मिलेगा। लेकिन तब भी कुछ तबका है जहाँ नहीं पहुँच पाया है, या कुछ कुछ चीज़ है, बहुत चीज़ ऐसा है जिसके चलते अवरोध भी पैदा हो रहा है, तो वो सब चीज़ हम निदान करने का कोशिश करेंगे। जी।
महिला उत्थान के लिए? महिला उत्थान के लिए तो हम बता ही चुके हैं कि सरकार का जो योजना है, मान लीजिए लघु उद्योग जो है, आज कोई भी देश का आर्थिक गति जो है वो लघु उद्योग पर निर्भर करता है। बारे में नहीं है लेकिन है, ये चीज़ जान रहे हैं। तो वो सब तो मान लिया अध्ययन का चीज़ है, अध्ययन करके, लेकिन अगर वैसा बहुत सा योजना है और अध्ययन करने से अगर होता है तो उस चीज़ को हम जरूर इम्प्लीमेंट करेंगे। कुछ ऐसा जरूर करेंगे जो लगेगा कि हाँ कुछ हो रहा है। इस तरह का कार्य करने का जरूर हम प्रयास करेंगे। अब एक प्रश्न मैं पूछना चाहता हूँ शिक्षा के क्षेत्र से। यहाँ जितने स्कूल हैं इस बेहट दक्षिणी पंचायत के स्कूलों की स्थिति बद से बदतर है। एमपीटी हाई स्कूल पे मैंने रिपोर्ट किया था, अतिक्रमण मुक्त वो स्कूल अभी हो चुका है। अगर आप उस रिपोर्ट को देखेंगे तो मेरा जो इम्प्लीमेंट था वहाँ पे, तो मेरा वो इम्प्लीमेंट सफल रहा। अगर यहाँ के मंदिरों की बात कर लें तो वहाँ मंदिरों की भी वैसे ही समस्या वहाँ देखी जाती है। कुछ लोग पर्यटक स्थल बनाने की दावा करते हैं। आप इन दोनों चीज़ों पे किस तरह का आपका सोच है इस पे? देखिए, पर्यटक स्थल बनाना ये सब तो मुखिया के अधीन का चीज़ है ही नहीं, अधिकार का क्षेत्र है ही नहीं। उसके लिए मान लीजिए प्रयास किया जा सकता है। वो तो मान लिए राज्य सरकार से मान लिए अगर है भाई ठीक है मिल के कि भाई आप कोई भी पर्यटन माने मंदिर है तो उसको पर्यटन स्थल में विकसित कर दीजिए, ये कर दीजिए। रहा शिक्षा में टीचर का, तो मान लीजिए सरकार का तंत्र है, ये तो है, लेकिन उसमें जो है व्यवस्था सही ढंग से नहीं है। मान लीजिए पढ़ाई के लिए अगर लड़का बहुत ज़्यादा, बहुत ऐसा भी घर मिलेगा जहाँ की बच्चा मान लीजिए 8 साल 9 साल का है लेकिन स्कूल भी नहीं जाता है। तो ये सब समस्या तो है, जागरूकता के चलते है। नहीं नहीं, समस्या ये है ना कि वहाँ की स्थिति सही नहीं है ना, तो पानी जम जाता है। नहीं तो ये वर्गों तो की मान स्थिति लिए नहीं स्थिति है। सही करने पर न सही हाँ, होगा, तो तो वही वो मैं सब पूछ रहा स्थिति हूँ। तो सही करने का जरूर प्रयास हाँ, करेंगे। मान लीजिए जल जमाव नहीं हाँ, हो, जल जमाव हो रहा टीचर है। मान लीजिए टीचर भी बहुत नहीं समय पे आते हैं तो वो टीचर सब समय पे स्कूल आवे हैं। बच्चा अगर मान लीजिए बाहर खेल रहा है तो उसमें उसके गार्जियन को जागरूक करने का कोशिश किया जाए कि भाई अपना बच्चा को आप भेजिए। आपको बहुत सा जैसे पब्लिक स्कूल है, अब हमको बहुत ज़्यादा जानकारी इस चीज़ में नहीं है, लेकिन हम जहाँ तक समझ रहे हैं कि जितना भी स्कूल है चाहे वो प्राइवेट है या सरकारी है, उसमें कुछ सीट जो है बीपीएल के लिए रिजर्व रहता है। कितना परसेंट है वो हमको नहीं है, हाँ हाँ, रहता तो लेकिन है। हमारे समझ से जो है कोई भी स्कूल इस नियम को फॉलो नहीं कर रहा है। कोई भी प्राइवेट जो है वो बच्चा को नहीं लेता है, क्योंकि बीपीएल में फी नहीं है, लेकिन सर लेता है। कम लेता है। अगर उसका जो परसेंटेज होगा वो आप देख लीजिए, हमको आप अगर कर रहे हैं तो अगर कभी मौका मिले तो हमको बताइएगा, लेकिन हमारे समझ से एक भी स्कूल ऐसा फॉलो नहीं कर रहा है, इस गाइडलाइन का फॉलो नहीं करता है। जबकि अगर यहाँ का मुखिया जागरूक रहेगा तो ये फॉलो करना उसका माने क्या कहिएगा, पब्लिक स्कूल को जब मजबूरी है कि वो करना होगा उसको, तो ये सब चीज़ हम करेंगे। आइए, जहाँ तक मेरे संज्ञान में है ये बात, तो बहुत सारा स्कूल इसको फॉलो करता है, लेकिन पूरा हाँ नहीं उसका कर रहा उसका है, 100% प्रतिशत नहीं है, कम 100% होगा। नहीं करता होगा। हाँ नहीं करता हाँ, होगा, तो वो सब चीज़ हम इम्प्लीमेंट कराएंगे। जी तो ये सब चीज़ देखिए, अब तो मान लीजिए मुखिया का नया प्रत्याशी हम जी। हैं, बहुत चीज़ नहीं समझ रहे हैं, अगर आते हैं तो ये सब चीज़ तो सुविधा है, ये सब चीज़ देख के इस सब चीज़ को हम इम्प्लीमेंट करवाएंगे। चलिए, आप हम आपको इलेबोरेट करने बोलेंगे कि आप एक बार इलेबोरेट कर दीजिए और दर्शकों से क्या अपील करना चाहेंगे, अपने जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से यही अपील करना चाहेंगे कि जनता जो है अपना हिसाब से देखे, जो मुखिया प्रत्याशी के सही लायक है, योग्य है, उसको वो अपना वोट दें। आप ये दावा नहीं करते कि मुझे ही दे? नहीं, जो योग्य है उसको दें, चलिए, हम यही चीज़ जी कहेंगे। जो उसके लायक है, जो मुखिया का मान लीजिए जो भी अधिकार है, या मुखिया मुखिया के अधिकार क्षेत्र का जो भी मान लीजिए पावर है, क्षमता है, उसका उपयोग कर सकता है, सही ढंग से कर सकता है, उसको आप मान लीजिए दीजिए वोट। किसी प्रकार का डिप्लोमेटिक इन्होंने जवाब नहीं दिया है। इन्होंने कहा है कि जो योग्य हैं उन्हें ही चुने। ये हमारे साथ राजीव कुमार शर्मा जी हैं। इन्होंने बड़ी मुतमईनता से तमाम बातों को हमारे समक्ष रखने का काम किया है और देखना ये है कि जनता इनके मुस्तकबिल को क्या करती है। नॉमिनेशन भी हो गया है, अब परीक्षा है, उसके बाद जनता का मत रूपी रिजल्ट आने वाला है। तत्काल के लिए दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नए वीडियो में इसी प्रकार के विभिन्न जनप्रतिनिधियों के साथ और ग्राउंड जीरो के साथ। मेरे साथ बने रहें। मेरा नाम सानू झा है, कैमरा के पीछे हमारे सहयोगी बसंत जी हैं। मिलते हैं नए वीडियो में। ये वीडियो अगर पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें। नमस्कार, धन्यवाद।